अगर आप फोन पे, गूगल पे, क्रेड या एक्सेट्रा कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ मिनट के लिए रुक जाइए, इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद समझ में आएगा कि यार ये यूपीआई इस्तेमाल करने का बहुत बड़ा नुकसान है और इस नुकसान के बारे में सभी को जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीआई एक फैंटास्टिक इनोवेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा रिलीज किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और इसके बाद अभी जितने भी यूजर बढ़ रहे हैं वो बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे। मतलब इतना आसान हो गया कि डायरेक्ट आप अपने अकाउंट से किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना, कहीं पेमेंट कर देना, बस क्यूआर कोड स्कैन करो और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई पे आ गया कि अगर आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है तो यूपीआई में ऐड करके आप किसी भी मर्चेंट को पे कर सकते हैं। जब इतने चीज आ गया तो इसके यूजर और भी बढ़ गए। मैं भी आपको बताया हूं कि यूपीआई का इस्तेमाल जो है आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड मतलब कि आपके पास सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, उससे तो पेड कर ही सकते हैं। है और सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके पास सेविंग मोड जो है ना वो बंद हो जाता है। आप कहेंगे यार सेविंग मोड बंद हो जाने का मतलब क्या है? देखिए, आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अपने पैसे को बचत नहीं कर पा रहे हैं, वो स्पेंड ही करते जा रहे हैं। उनके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को खर्च कर ले रहे हैं और फ्यूचर में एक थोड़ी सी गलती या जरूरत पड़ जाने के बाद उनको लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। और लोन लेने का मतलब है आपको ईएमआई के ट्रैप में फंस जाना। और जब आप ईएमआई के ट्रैप में फंसते हैं तो आपका मेंटल पीस गायब हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हर महीने मुझे लोन का किस्त चुकाना है। और कोई अच्छा काम करने की भी सोचते हैं तो थोड़ी देर के लिए स्टेप बैक कर लेते हैं। ये यूपीआई की दुनिया आने से पहले क्या था कि आपके पास बैंक में पैसा रहता भी था और अगर आप मार्केट में जाते हैं और कैश खत्म हो गया तो आप उस सामान को नहीं लेते थे। जब नहीं लेते थे तो घर वापस आते थे और रात भर सोचने का मौका मिलता था, फैमिली में डिस्कशन चलता था। और अगर सच में लेना होता था तो दूसरे दिन जाते थे पैसा लेकर के। अदरवाइज इतने घंटे के बाद, जैसे 10-12 घंटे बीतने के बाद दिमाग ठंडा होता था और उत्साह में जो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे वो सोचते अरे यार इसको छोड़ देते, फालतू का खर्चा है, अगले साल ले लेंगे या बाद में सच में जरूरत होगी तो ले लेंगे। इससे क्या होता था, पैसा की बचत होती। इसके बाद क्या था, कभी कहीं रेस्टोरेंट गए, कहीं ऐसे पार्टी में चले गए जहाँ पे कैश खत्म हो जाता तो सोचते थे जितना पैसा है उतने में खा पी करके आ जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में पूरे महीने का जो सैलरी का पैसा है वो रखा हुआ है। आप चेक बैलेंस करते हैं, वहां पे बैलेंस चेक जैसे किए आपको अमाउंट दिखा, दिल में एकदम खुशी उमंग रहा, अरे यार मेरे पास इतना पैसा तो है ही, चलो जो खाना है खा लो। मतलब अगर खाना है 1000 का तो 2000 भी खर्च हो जाए तो अंतर नहीं पड़ता है कि 2000 रुपया पे कर देते हैं। क्यूआर कोड स्कैन किए, पे किए, अब आपके अकाउंट से तो वो चला गया। जिसके कारण से धीरे धीरे इस जनरेशन में, अभी जो जनरेशन चल रहा है इसमें सेविंग करने की क्षमता घट रही है। जब सेविंग करने की क्षमता घटती है तो आप जब सेव ही नहीं करिएगा तो इन्वेस्ट कहाँ करिएगा? जब इन्वेस्ट ही नहीं कर पाइएगा तो आपका पैसा मल्टीप्लाई कैसे होगा? और जब पैसा मल्टीप्लाई ही नहीं होगा तो ओवरऑल आपको हमेशा कर्ज के ट्रैप में फंसने का चांस 90% रहता है और जिसके कारण से मेंटल पीस गायब होगा। और जब गायब होगा तो चिड़चिड़ापन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा तो आपका जो लाइफ है, जो मतलब कि फैमिली लाइफ कह सकते हैं, वो बिगड़ जाएगा, क्वालिटी लाइफ बिगड़ जाएगा और इसके बाद आपका रिलेशन और सब लोगों के साथ जो है खराब हो सकता है। मतलब डॉट कनेक्ट करते अगर जाइएगा तो पता चलेगा कि ये हमारा जो हैबिट जो है खराब हुआ है ना, ये यूपीआई के कारण खराब हुआ है। देखिए, असल में क्या होता है कि जैसे यूपीआई इस्तेमाल करते हैं उस समय में आपका जो अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में वो जस्ट नंबर फील होता है। लेकिन अगर आप यूपीआई के बदले कैश लेकर के मार्केट में जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं, भले ही 5000 का हो या 2000 का हो, लेकिन जब आप गिन कर देते हैं तो आपको अंदर से तकलीफ होता है कि मेरा कमाया हुआ पैसा है और ये मैं इसको दे रहा हूं। तो सोच समझ कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्च करूं। और आप भी फील किए होइएगा कि अगर आप अपने मम्मी पापा से पैसा मांगेंगे और कैश मांगते थे तो आपको डांट पड़ती थी कि फालतू का खर्चा मत करो। अगर 1000 की जरूरत है तो 800 मिलता था, वहां पर 1000 रुपया नहीं मिलता था। आज के डिजिटल दुनिया में हो क्या गया है कि कहीं गए, आपके पास पैसा नहीं है, नेट चालू है, क्यूआर कोड जो फोटो लिए और अगले के पास भेज दिए, एक काम करो पेमेंट भेज दो। सबसे ज्यादा जो जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी पत्नी आ जाती है मार्केट में, क्यूआर कोड का फोटो लेती है, हस्बैंड को व्हाट्सअप करती है, पेमेंट कर दो। बेचारे का जो सेविंग है वो भी खत्म हो जाता है। पहले क्या था, मार्केट में गए, जितना पैसा लेके गए उतने में खरीदारी करके आ जाना है, इससे ज्यादा पैसा ही नहीं है, कह देना है कि यार इतना पैसा नहीं है, नहीं था तो काहे ली, चलो वापस आ जाओ। वापस आने के बाद थोड़ा सा मन ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वही फिर से है कि अरे यार फालतू की खर्चा नहीं करनी है। ये तो हुआ प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी बाइज है? नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, यूपीआई का इनोवेशन बहुत बढ़िया है। इसका इस्तेमाल रियल टाइम में पेमेंट ट्रांसफर जो है, देश विदेश के लोग इस पर नजर है रखे हुए हैं कि अरे यार ये तो कमाल का चीज है, इसको इम्प्लीमेंट तो हर कंट्री में करना चाहिए। सवाल ये है कि आपके हैबिट के कारण आप
आपका सेविंग गड़बड़ा रहा है, आपके हैबिट के कारण आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, फिर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका समाधान भी मेंटली है। आपको ऐसा हैबिट बनाना पड़ेगा कि आप सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, और ये चीज़ तभी होगा जब आपको पता चलेगा कि आप स्पेंडिंग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। आपको ये पता चले कि आपने इस महीने कितना अभी तक खर्चा कर लिया है, ये आपको स्क्रीन पर दिखता रहे। आपको ये भी पता चले कि आपके पास पैसा कितना है और आपने कितना इस महीने खर्च कर लिया, अब बचा हुआ कितना है और किस किस कैटेगरी में कैसे किए हैं। तो इसका एक ही समाधान है कि आप मनी मैनेजर टाइप का, मतलब बजट बनाने टाइप का एप्लीकेशन मोबाइल में रखें। जब भी जहां स्पेंड करें वहां पे उस एंट्री करें, और आपके महीने का जैसे ही सैलरी आए, पैसा आए, वो भी एंट्री करें। इससे रिफ्लेक्ट होता रहेगा, स्क्रीन पे दिखता रहेगा और पता रहेगा कि हाँ, मैं इस फील्ड में, इस कैटेगरी में ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे कम करना है। मतलब कंप्लीट ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी आज के समय में हो गया है। वैसे आप कौन सा यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं? फोन पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, या एटसेट्रा दूसरा कर रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अपडेट के साथ।